जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में मंथन होगा। सुबह 11 बजे का समय जब सीएम आवास पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। सभी चुनावी जिलों के प्रभारी मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी और ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान चर्चा की जाएगी उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सीटों को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, ये देखना होगा, क्योंकि सीएम योगी मंथन करने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। ऐसे में बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समय की बात की जाए तो सुबह 11 बजे का समय जब सीएम ये बैठक करेंगे, सभी आवासों, सभी चुनावी जिलों में जो प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में मंथन होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको 9 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। सभी चुनावी जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। ऐसे में बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही हमने जिस तरीके की तस्वीरें बीजेपी की देखी थी कि हर एक चुनाव को लेकर आने वाले समय में कोई कमी ना छूटे, इस वजह से बीजेपी लगातार बैठकें करती हुई आ रही थी। क्योंकि अब चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब बीजेपी में एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया है। ऐसे में सीएम योगी बैठक करने वाले हैं और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जितने भी प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे का समय जब सीएम आवास पर मीटिंग होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। बैठक कितनी महत्वपूर्ण? उसके बाद खलबली मची वजह थी कि प्रत्याशियों का चयन और 9 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसकी जीत एक ही मूल मंत्र है कि किसी भी कीमत से इन 9 की 9 सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। हालांकि एक जो मिलकर विधानसभा सीटें यानी कि अयोध्या की सीट, इससे अभी चुनाव का जो तारीखों का ऐलान है वो नहीं हुआ है। बहरहाल 8 सीटें यानी कि 9 सीटें हैं और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो भी सूत्रों के अनुसार है 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और एक आरएलडी के खाते में जाएगी। हालांकि सभी सीटों की तैयारी की जा रही है और आज बड़ी बैठक बुलाई है। जो जिलों के प्रभारी यानी कि जो 9 विधानसभा सीट है उस सभी सीटों के जो जिला प्रभारी बनाए गए थे सभी जिला प्रभारी को उत्तर प्रदेश बुलाया है और उनसे आज बैठक करेंगे कि रणनीति बनाएंगे, मूल मंत्र देंगे कि किस सीट पे किस तरीके से चुनाव लड़ी जाए, कौन से वोटर कौन से सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन डालने वाला है, इस पे चर्चा की जाएगी और उसको किस तरीके से संजोया जाए इस पे भी चर्चा होगी। हालांकि प्रत्याशी का चयन लगभग 4 प्रत्याशियों का नया नाम फाइनल कर लिया गया है। 4 और उम्मीद जताई जा रही है कि 20-21 तक 4 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 22-25 तक और भी जो 4 प्रत्याशी बच्चे भारतीय पार्टी के उनका भी नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि इन्हीं सब बिंदुओं पर आज चर्चा होगी कि कौन सा प्रत्याशी काम के लायक है और किस प्रत्याशी का इम्पैक्ट उस सीट पे ज्यादा पड़ेगा। और सभी प्रत्याशियों के चयन में वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उन सभी प्रभारी मंत्रियों से बातचीत की गई है, वहाँ का फीडबैक लिया गया, सोशल मीडिया से उनकी खाता तैयार की गई है, छवि के बारे में पता कराया गया, बैकग्राउंड के बारे में पता कराया गया है, उसके बाद नाम फाइनल किया जा रहा है। हालांकि ये जो सूत्रों का हवाले से खबर माधुरी है कि जो सीट पर प्रत्याशी फाइनल किए जा रहे हैं वो नए चेहरे को ज्यादा मौका देने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी बैठक में मूल मंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या देते हैं। नंदन, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए माधुरी, 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया था। हालांकि जिसमें से एक सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट की थी जिसको अवधेश प्रसाद के बनने के बाद लोकसभा सीट जीतने के बाद से वो सीट अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने दिया था। और अगर बाकी 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों के प्रत्याशी उनका नाम घोषित कर दिए हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में जो मतभेद और मतभेद चल रहा था यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उस मतभेद और मतभेद को दूर करने के लिए दोनों बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुलाकात की है। 2 सीट देने की सहमति भी लगभग बनी है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव
दोनों ही बड़े नेता यानी कि दोनों ही बड़ी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में, और उसका जो परिणाम रहा सबने देखा कि भाजपा की जो सीटें तो कयास 80% सीटें वो ना आकर आधे में सिमट गए, आधे से भी कम में सिमट गए भारतीय जनता पार्टी। तो इसी रणनीति पर फोकस करने की कवायद चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, और यही वजह है कि किसी भी कीमत पर दोनों एक साथ लड़ना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष मानता है, इसी वजह से वो ज्यादा सीटों की उम्मीद करता रहा है, इसी वजह से कांग्रेस को कम सीटें दे रहा है। लेकिन कांग्रेस एक नेशनलाइज पार्टी है और बड़ी स्तर की पार्टी है, वो भी अपनी सीट की जद्दोजहद हो नहीं रही है। हालांकि एक सीट जो अजय राय यानी प्रदेश अध्यक्ष ये कांग्रेस पार्टी के वो लड़ना चाह रहे थे, उस सीट से हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। लेकिन दो सीटें यानी कि गाजियाबाद की और अजमेर सीट की जो बात हो रही है वो शायद कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि दोनों की सहमति बन पाती है बन पाती। बिल्कुल, यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी। ऐसे में देखना होगा किसकी रणनीति सफल साबित होती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।